बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम व्यूअर्स का, तमाम स्टूडेंट्स का रफ़ाकत एकेडमी में खुश आमदीद, वेलकम। और हमारा जो सिलसिला जारी था टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, जो नए आने वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं जो टेस्ट की तैयारी के हवाले से परेशान हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। और आपने सिर्फ़ और सिर्फ डेली बेसिस पे 1 या 2 लेक्चर आपने सुन लेने हैं। 10 या 15 मिनट का एक लेक्चर होता है। क्लास 4th की हमारी साइंस जो है वो जारी है। इसके बाद क्लास 5th पे हम जाएंगे, फिर 6th 7th 8th 9th ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह चलते जाएंगे। हमारे पास अभी जो चैप्टर नंबर 2 तक हमने कर लिया था, चैप्टर नंबर 3 जो है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि हम शुरू करें आज का लेसन, तमाम दोस्तों से इल्तमास कि आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। और साथ ही आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके साथ साथ अगर आपके ख़्याल में ये किसी और के लिए भी बेनिफिशियल है तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसे। चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है जी चैप्टर नंबर 3, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, यानी जो इंसान की ज़िंदगी, जो सेहत है, उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिम्टम्स, ट्रांसमिशंस एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ यहाँ पे कौन सी होती हैं जो मुंतकिल हो सकती हैं एक जगह से यानी एक। हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। ही रियलाइज दैट इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी सिक। देयर मे बी मैनी कॉजेज ऑफ डिजीज़। फॉर एग्जांपल जर्म्स हो सकते हैं। अच्छा, कॉजेज ऑफ डिजीज़ क्या हैं? कॉजेज ऑफ डिजीज़ क्या आ जाती हैं? जर्म्स आ जाती हैं, शॉर्टेज ऑफ हेल्दी फूड हो सकती है, पॉल्यूशन हो सकती है। ये 3 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ टू डायग्नोज। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड फीवर अगर आप देखें, कफ देखें, फ्लू देखें, अगर आप द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आपने नोट करना है 98.6 फ़ारेनहाइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है। 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। उसके बाद देख लें ये आपने, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों वैल्यूज़ आपने याद करनी है। आवर बॉडी टेम्परेचर क्रॉसेस दिस लिमिट देन इट कॉल्ड फीवर। जब इस लिमिट को, नॉर्मल टेम्परेचर की जो लिमिट होती है यानी 37 डिग्री या 98.6 डिग्री, तो उसकी ऊपर जो हमारे पास यानी टेम्परेचर जाता है हमारे बॉडी का, तो दैट इज़ कॉल्ड फीवर, बुखार कहते हैं हम उसे। कफ इज़ एन इंस्टेंट response of our body. It is due to the limit. It is due to the soreness and the scratches of the throat, ठीक है। यानी हमारे जो गला होता है उसमें जो सोजिश होती है, जो इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से जो है वो कफ यानी हमें खांसी होती है। फीवर इज़ नॉट डिजीज़। अब फीवर कोई डिजीज़ नहीं है, बट इट इज़ द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। ये कोई डिजीज़ नहीं है। फीवर नॉट अ डिजीज़, ये आपने याद रखना है। फीवर इट सेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़, ये किसी भी डिजीज़ का सिम्टम है। सिम्टम आपने याद रखना है, ये अभी आपके पास ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट में, विद रिटन हैज़ एफ। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर। कौन से थर्मामीटर से हम इसको मेजर करते हैं? क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है। कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वाइन पाइप सच एज मोकस ऑफ वाइन पाइप, ठीक है। तो क्या रिमूव कर रही है ये? ऑब्स्ट्रक्शंस जो होती हैं इसमें वाइन पाइप में, या मोकस जो उसमें होता है, तो ये कफिंग के ज़रिए वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। वायरसेस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोज आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू स्नीजिंग। स्नीज करेंगे तो वायरस और बैक्टीरिया जो नाक में मौजूद होंगे वो एक्सपेल हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे।
फ्लू इज़ अ डिज़ीज़ एज वेल एज सिम्टम ऑफ अ डिज़ीज़, ये ख़ुद भी डिज़ीज़ है और ये डिज़ीज़ के सिम्टम भी आ जाते हैं। इसमें देख लें कफिंग स्नीजिंग ये सारी आ जाती हैं। अब नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी है, कॉन्टेजियस डिज़ीज़ कौन सी होती हैं और नॉन कॉन्टेजियस डिज़ीज़ कौन सी होती हैं। इफ़ एनी वन ऑफ यू क्लास फेलो suffer from a flu, then usually the teachers advise him to take rest from home. Why do the teachers say this? The advice because the other children may not get flu. Flu is a disease which is transmitted from one child to other child, यानी ये contagious disease आ जाती है। जो हमारा flu होता है ये भी क्या आ जाती है, contagious disease आ जाती है। यानी वो डिजीज़ेस जो कि ट्रांसफ़र होती हैं एक यानी इसमें एक जो भी बंदा होता है पेशेंट होता है उससे दूसरे पेशेंट में, वो कंटेजियस डिजीज़ कहलाती हैं। अच्छा, इसमें कंटेजियस डिजीज़ में द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज़ कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। ये हमने यानी इसको हाईलाइट करना है, कंटेजियस डिजीज़ जो आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लू आ जाता है, पोलियो आ जाता है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो भी हो सकता है, हेपेटाइटिस आ जाता है दैट इज़ कोविड और कोविड-19। ये तो खैर तमाम लोग इससे वाकिफ़ होंगे। द फ्लू पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट कंजेस्टेड और रनी नोज़ एंड हैंड एच, ठीक है। यानी ये इसका सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड वायरस। पोलियो जो होगा वो वायरस से कॉज्ड होता है, यानी वायरस की वजह से उसमें आता है। उसके बाद आ जाते हैं जी, दिस वायरस रिमेन्स प्रेजेंट इन द थ्रोट। कहाँ पे मौजूद रहता है, थ्रोट में मौजूद रहता है, एंड इंटेस्टाइन ऑफ अ ह्यूमन, ये आंत में भी मौजूद रहता है और गले में भी मौजूद रहता है ऑफ अ ह्यूमन। इट पैरालाइजेज द लेग्स परमानेंटली, ये लेग जो है वो उसको परमानेंटली पैरालाइज कर सकता है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। पोलियो वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, फूड से भी हो सकता है, वाटर से भी और एयर से भी, ये तीनों चीज़ों से। अच्छा, ये आपने माइंड में रखना है, ये तीनों चीज़ें किसके थ्रू, फूड वाटर एंड एयर। जो पोलियो वायरस है वो कैसे जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी, टीबी इज़ कॉज्ड बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। टीबी किससे कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया से। इट इज़ यूजली इफेक्ट लंग्स। टीबी किसको इफेक्ट कर रहा है, लंग्स को। टीबी, फ्लू एंड कोविड-19 आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू कफिंग। ये खांसी करने से जो है वो ये तीनों बीमारियां, क्या कोविड-19, फ्लू और टीबी, ये तीनों आ जाती हैं। स्नीजिंग, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द अफेक्टेड पर्सन एंड कन्वर्सेशन। अच्छा, स्नीजिंग से भी होते हैं, या फिर यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, वो चीज़ें जो वो बंदा यूज़ करे उसको रीयूज़ करना, इसकी वजह से भी जो आ जाता है। द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। लिवर जब प्रॉपरली इन्फ्लेमेटरी यानी जो होता है कंडीशन होती है लिवर की, से हम हेपेटाइटिस कहते हैं। द जर्म ऑफ द डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू पॉल्यूटेड वाटर। कहाँ से, गंदा पानी जो होता है, पॉल्यूट वाटर जो होता है, उसके थ्रू जो है वो फूड एंड ब्लड, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकती है। अच्छा, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ जो आ जाती हैं, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। पर्सन जो होता है उससे, वो पर्सन टू पर्सन वो नहीं होती। एग्जांपल डायबिटीज़, जैसे शुगर आ गया, कैंसर हो गया। इन द डायबिटीज़ शुगर लेवल बिकम्स हाई इन द ब्लड। द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर, ज़्यादा प्यास लगती है और भूख लगती है। फ्रिक्वेंट यूरिनाइजेशन, एक्सट्रीम फटीक, ज़्यादा थकन जो होगी, एंड द वेट लॉस, इसमें वेट लॉस जो होगा। इट इफ़ेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी, आइज एक्सेट्रा। कैंसर इज अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल लीवर में भी हो सकता है, स्टोमक में भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, एंड ब्लड, और ब्लड कैंसर भी हो सकता है। देयर इज़ अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ अफेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने इन चीज़ों को
बिल्कुल गौर से याद रखना है कि कहाँ कहाँ कैंसर जैसे है तो लिवर में हो सकता है, स्टोमक में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है और ब्लड में हो सकता है। इट मे रिमेन्स कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर ऑर्गन में और में स्प्रेड इन द होल बॉडी। ये पूरे एक पर्टिकुलर ऑर्गन में भी हो सकता है और पूरे बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर देयर आर हॉस्पिटल इन मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। इसमें यानी काफ़ी सिटीज़ में लाइक किरण यानी कराची में, नूरी इस्लामाबाद में नूरी हॉस्पिटल है, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल ये लाहौर, पेशावर, कराची तीनों शहरों में है। ठीक है। उसके बाद अनमोल यानी लाहौर में है, बैतुस्सून कराची में है। ये आर द मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ पाकिस्तान। ये सारे यानी कैंसर के हॉस्पिटल पाकिस्तान में आ जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज़, there are many ways to remain safe from contagious diseases as washing hands, wearing mask and vaccination. Washing hands में आप क्या करें, hands properly 20 सेकेंड तक, कितने तक, ये 20-20 सेकेंड। एंड सोप बिफोर एंड आफ्टर मील। वी शुड आल्सो वॉश आफ्टर टॉयलेट भी हमें यूज़ करना चाहिए। रब हैंड्स palm टू palm विद वाटर। ठीक है। यानी उसमें रब बैक ऑफ द बोथ हैंड्स, यानी तमाम जो भी जर्म्स आपके यानी जिस्म में हों, बैक ऑफ द फिंगर्स आपने इस तरीके से यानी ये जो यानी फ्रंट और बैक दोनों को आपने क्या करना है, रब करना है। palm टू palm विद फिंगर इंटरलॉक, ऐसे बिल्कुल उंगलियां जो है लॉक करने के बाद जो है वो उनको आपने जिसे खला करना कहते हैं, वज़ू में जैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, तो वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ में देख लें, बैलेंस डाइट आ जाती है। दिस मीन्स दैट वी शुड टेक वेल ऑल टाइप्स ऑफ फूड, मिल्क, सीरियल्स आ जाता है, मीट आ जाता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, इट इज़ नेसेसरी ड्रिंक clean water for good health. Most of the diseases are caused by drinking polluted water. ठीक है। तो ड्रिंकिंग ये भी आपने ये पॉइंट आपने याद रखने। एक्सरसाइज, वन मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन फिट। एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, वॉकिंग रनिंग होनी चाहिए, वॉकिंग होनी चाहिए डेली बेसिस पे, और प्लेइंग होनी चाहिए। ब्रशिंग टीथ, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 दफ़ा करें। वंस इन मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। ठीक है, रात सोने से पहले और सुबह उठने से पहले आपने यानी ये चीज़ें हैं, ये वेज टू मेंटेन द गुड हेल्थ। और गेटिंग enough sleep, it is अच्छा नींद, it is necessary to have sound and complete sleep. Children must sleep 8 am to 8 to 10 hours. बच्चों की जो है वो ये 8 से 10 घंटे उन्हें सोना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें यानी आ जाती हैं। फिर आगे फूड ग्रुप आ जाता है, वेजिटेबल्स। तो इस चैप्टर में ये ख़ास ख़ास चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें यहाँ पे देख लें, हमारे पास एक और आ जाता है कि causes of water pollution, air consists of various gases, dirt particles उसमें पाए जाते हैं। All of these mix with rainwater, such rainwater reaches to the pond, canal, rivers, lakes, make them polluted, and poisonous water coming from the homes, factories, insecticide, fertilizer and garbage is also polluting water. ठीक है। तो ये मुख्तलिफ ये चीज़ें आ जाती हैं, ये आपने हाईलाइट करनी है इसमें, और ये आपने गौर से इनको याद रखना है। बॉयलिंग आ जाता है। बॉयलिंग कहते हैं जी, कीप ऑन हीटिंग वाटर इन अ पॉट टिल बॉयलिंग, then let it boil for another 5 to 10 minutes. Due to this, germs present in the water will be killed. This is the easiest way to clean water. बॉयलिंग जो है वो easiest way है। आप इसका एग्जांपल ये भी आ सकता है कि डैश इज़ द easiest way to क्लीन वाटर, तो इसमें बॉयलिंग आ गया। ठीक है। कीप हीटिंग वाटर, अब क्या कब वो बॉयल करता है, जब वो क्या करता है, जब तक वो बॉयल करना शुरू कर देता है, इट बॉयल अनदर 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट आपने जब भी बॉयल शुरू करना तो 5 से 10 मिनट। फिल्ट्रेशन में हैव यू एवर सीन टी
being made when the tea is passed through a sew टी वेव्स जो होते हैं उनके यानी उसमें से जब वो गुज़रती है and filtered out. Tea is collected in cup without tea leaves. Water is also passed through the filter of the cleaning. फिल्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है कि जब आप जो है उसको छान लेते हैं और क्लीन कर लेते हैं यानी फ्रॉम अच्छा इसमें आ जाता है इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज 98.6 टू 101 फ़ारेनहाइट देन इट इज़ कॉज क्या होता है हॉट वेदर होता है सिटिंग इन सन होता है फीवर होता है तो फीवर होता है जब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नॉर्मल कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट तो इससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा उसको आपको यानी फीवर होगा इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज़ फाउंड मीट है राइस है मिल्क है तो इसमें मिल्क आ जाता है ठीक है इफ़ यू हैव फ्लू देन व्हाट यू विल डू टू सेव योर सेल्फ एंड अदर्स तो आपने क्या करना है विल वियर मास्क आपने ठीक है एक्सरसाइज नहीं करनी सिट डाउन द सन नहीं करना स्लीप फॉर मोर टाइम नहीं बल्कि विल वियर मास्क व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पोलियो तो वायरस से होता है पोलियो ठीक है और कॉन्टेजियस डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड वियरिंग मास्क वॉशिंग हैंड्स एंड वैक्सीनेशन ये तीनों वेज हैं जिनकी वजह से हो सकता है तो इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे काफ़ी लंबी होगी ये वीडियो लेकिन आपने क्या करना है कि इसको सब्सक्राइब लाजमी करें और बाकी तमाम वीडियोस जो भी आने वाली हैं इसको बार बार वॉच करें इंशाल्लाह तमाम वो चीज़ें और सारे का सारा टेस्ट जो है वो इन किताबों में से आता है और आपने इन तमाम लेक्चर्स को गौर से सुनना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़